लेकिन संसार का, इधर उधर का, शोक और विलास का, चिंता बीमारियों का जब ध्यान रहता है, ये दबा देता है। लिखा है झाड़ी उसको क्या किया? बढ़ने से क्या कर दिया? रोक दिया। बढ़ तो रहा था ठीक ठाक, लेकिन झाड़ी क्या कर दिया? दबा दिया। पहला पॉइंट है कि आपको बढ़ने से यह चीज रुकावट डालेगा। हालेलुया। आप तो वचन सुनोगे, लेकिन शोक विलास के कारण, चिंताओं के कारण, भावनाओं के कारण आप बढ़ नहीं पाओगे। एक तरह से एक स्पिरिट है, यह आत्मा है, यह अपने जीवन से इस स्पिरिट को आज दूर करना है। परमेश्वर ने आपको सृष्टि के आरंभ से ही वो आपको आशीष दिया। क्या बोल के? क्या बोल के आशीष दिया? ऑलरेडी परमेश्वर आपको क्या आशीष दिया? फलो, फूलो और किसको बस में कर लो? संसार में जितने चीज हैं, रेंगने वाले, समुद्र में पाए जाने वाले जीव, जंगलों में पाए जाने वाले जानवर, इस सबको क्या कर लो? क्या कर लो? बस में कर लो। तो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी क्या किया है? बोलो, आशीषित बनाया है। आप अपनी पहचान को कायम रखें कि परमेश्वर ने आपको क्या किया है? आशीषित बनाया है। लेकिन शैतान आपको उस आशीष से वंचित करता है। ये झाड़ी के समान है, इसको आज अपने लाइफ से निकालना है, तभी आप बढ़ पाओगे। हालेलुया। कौन कौन बढ़ना चाहते हैं? सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज ध्यान से सुनना। बढ़ने के बारे में बताऊंगा, उसको पकड़ना है वचन को। अगर आज तक आपने बढ़ा नहीं, तो एक ही कारण है, ये बीज तो था ही तीसरे किस्म का बीज, शोक विलास चिंता। कैसे होगा? बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की नौकरियां, अपने खुद की चिंता, ये सारे चीज आपको बढ़ने में रोकता है, परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है। तो आपको बढ़ना है। हालेलुया। आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। उत्पत्ति में ही कहा है, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और वश में कर लो। वश में कर लो, परिस्थिति को वश में करो, बीमारियों को वश में करो। हालेलुया। इसलिए शोक विलास की चिंता करने वाले हमेशा बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? वचन कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में क्या लिखा? उसका 6 उसका 24 पढ़ोगे तो लिखा है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। जब आपके जीवन में सुख विलास आता है, धन का, पैसों का लोभ आता है, यह आपको बढ़ने से रोकता है, प्रार्थना करने से रोकता है, चर्च आने से रोकता है, संगति करने से रोकता है। हालेलुया। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आप क्या करोगे? परमेश्वर ने अधिकार दिया। बोलो, मैं अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। क्या चीज का इस्तेमाल करूंगा? अधिकार। अधिकार कहां छिपा हुआ है?
यीशु मसीह ने तो दे दिया अधिकार, लेकिन अधिकार छुपा हुआ कहां है? बोलो विश्वास में। कहां? विश्वास में। विश्वास से कहोगे, घोषणा करोगे, अधिकार के साथ कहोगे, ए पहाड़ तू यहां से उखड़ कर कहां चला जा? समुद्र में चला जा। हालेलुया। तो ये तीसरे किस्म का बीज है जो आपको बढ़ने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी भी देना चाहता है कि समय को बहुमूल्य जानो। क्या चीज को? जो व्यक्ति, एक विश्वासी अगर समय को बहुमूल्य नहीं जान रहा है, समय पर चल नहीं रहे, उसको परमेश्वर समय पर चलाएगा नहीं। समय को ढूंढेगा, आशीष को ढूंढेगा, आशीष के पीछे भागेगा, लेकिन आशीष नजर नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन जो समय को कदर करेगा, समय को बहुमूल्य देगा, उसको आशीष दबारेगा, ले 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 ले, पीछे दौड़ेगा। यह तभी संभव है जब आप एक अच्छे विश्वासी की तरफ आज्ञाओं को मानते हैं। लैब व्यवस्था उसका 19, उसका 15 से लेकर 19 तक पढ़ो। पहले 15 पढ़ो। लैब व्यवस्था पुराने नियम की किताब है, इसको जल्दी पढ़ो। लैब व्यवस्था 19 और उसका 15 से लेकर 19 तक पढ़ो। जल्दी से पढ़ लो। पढ़ो जिसके पास बाइबल है। न्याय में कुटिलता न करना। क्या चीज में? बढ़ने का। देखो कहां हमारा आशीष रुका है। न्याय में कुटिलता मत करना, और ना तो कंगाल का पक्ष करना, ना तो कंगाल का पक्ष करना, और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखा, ना बड़े मनुष्य का मुंह देखा हुआ न्याय करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लूतरा बनके। ओह लूतरा, ये शब्द, लूतरा शब्द आया है लैब व्यवस्था में। ये लूतरा है क्या? हाँ पढ़ो इसको। लूतरा बनके अपने लोगों में लूतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना, ना फिरा करना, और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। एक दूसरे की लहू बहाने की युक्तियां मत बांधना। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना, और ना अपने जाति भाइयों से वैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान। किसके समान? अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, तुम मेरी विधियों को अर्थात आज्ञाओं को निरंतर मानना, हमेशा मानना। अपने पशुओं को भिन्न जातियों के पशुओं से मेल खाने ना देना। बस करो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको चेतावनी दे रहा है, अगर बढ़ नहीं रहे तो ये लैब व्यवस्था की आज्ञाओं को मानना, इस वचनों को ले लेना। न्याय में कुटिलता मत करना। हालेलुया। ये नहीं कहना अभी मेरे बच्चे को समझ नहीं है, उसको चिताना, अपने पड़ोसी को चिताना कि तुम रोंग हो, तुम गलत हो। गलत को देखकर सही मत बता देना। कई लोग गलत को देखकर भी सही बता देते हैं और उसका फल वो भोगते हैं। हालेलुया। उसका फल वो भोगते हैं। फल आपको ही खाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं खाएगा।
अगर बढ़ नहीं रहे हो तो आपका ही कारण है। हालेलुया। नीति वचन 18 उसका 21, कोहता की किताब 18 उसका 21, नीति वचन 18 उसका 21। ये वचनों को पकड़ लेना, यहां से आशीष शुरू होगा। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। बोलो, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। और जो कोई उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। बोलो, उसका, बोलो फल। किसका फल? इसका फल। अब इससे क्या बोल रहे हो? शैतान भी सुन रहा है, परमेश्वर भी सुन रहा है। हालेलुया। ये अगर आप नहीं उठ रहे, आप आशीष नहीं पा रहे, तो इसका एक ही कारण है, वो है जीव। यानी कि जीव के बस में क्या है? मृत्यु भी है और दोनों हैं। और जो व्यक्ति इसको काम में लाना जानता है उसका फल खाना पड़ेगा, आपको मिलेगा आपको। तो ये इसको हम कैसे लेंगे? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं परमेश्वर भी सुन रहा है और दुष्ट भी सुन रहा है, शैतान भी सुन रहा है। हालेलुया। अगर अपने मुंह को चौकसी नहीं किया, अपने मुंह को सही इस्तेमाल नहीं किया, मिलेगा, न्याय मिलेगा। हालेलुया। सुन रहे हैं सभी? कौन कौन सुन रहे? किसके किसके कान खुले हैं? मैं बताता हूं। कान यहां पर होता है, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। उसके बारे में भी वचन बोलूंगा। आज मैं आपको निरुत्तर करूंगा ना बढ़ने का कारण क्या है। पहला पॉइंट तो जीव के बस में करना है, और मृत्यु के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए। हालेलुया। आप जैसा किसी को बोल रहे हो रहा है। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, तो क्या हो गया? बन गया, बन गया। आप बोलोगे, आप ये भी एक तरह से क्या है? बीज है। आप बीज रहे। 4 प्रकार के बीज के बारे में आपने सुना। ये और एक किस्म का भयानक बीज है, अगर जिसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ उगेगा। क्यों? ये जमीन है, और जो बोल रहे हो अपने लिए रोप रहे, उगेगा। आने वाले टाइम में अच्छा बीज भी उगेगा आपके जीवन में, और बुरा बीज भी उगेगा। हालेलुया। तो बोना कौन सा बीज है? सभी बोलेंगे कौन सा बीज? वो अच्छा बीज कैसे होगा? आज पता है मसीह लोग गरीब क्यों हैं? अगर कोई व्यक्ति मसीह भाई से कोई हेल्प भी मांगे ना, कहता नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। अगर नहीं भी है तो कह दो भाई मेरे पास है, लेकिन अभी मैं दे नहीं सकता हूं। नहीं है। मान लो कोई पैसा मांग दिया, कोई सामान ही मांग दिया जरूरत को। पड़ोसी से कई बार हेल्प मांगने जाते हैं, छोटा छोटा चीज, वो जानबूझकर कहते हैं नहीं, नहीं होगा आने वाले टाइम में। हालेलुया। नहीं होगा। अगर आप सही इस्तेमाल करोगे, जीव को सही सही इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर करेगा। आज से कहना है, अपने हाथों को उठाओ, कहो मैं गरीब नहीं रहूंगा। बोलो बोलो, गरीब नहीं रहूंगा, मैं आशीषित बनूंगा। आज से मेरा मुंह, मेरा जीव
आशीष के लिए खुलेगा। हर एक नेगेटिव बात को मेरे मुंह से आज दूर होगा। हालेलुया। जब आप कहोगे अपने बच्चे को कि मेरे बच्चे परमेश्वर के सिखलाए होंगे, तो आपके बच्चे परमेश्वर के सिखलाए होंगे। मेरे बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, वो आपके बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चलेगा। ये मत करना, समय आने पर होगा, नहीं होगा। शैतान कभी होने नहीं देगा, क्योंकि शैतान का नजर आपके बच्चों के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। वो बच्चों के ऊपर नजर लगाए हुए है। जिस प्रकार भेड़िया शिकार के ताक में रहता है, उसी प्रकार से शैतान आपके बच्चों के ताक में है। अगर आज सचेत नहीं हुए, भेड़िया खाली नहीं जाता, देख लेना। वो जब शिकार करने निकलता है तो किसी न किसी को शिकार करके ही अपने घर लौटता है, चाहे छोटा सा लोमड़ी क्यों ना हो, वो लेकर जाता है। इसलिए आज से अपने जीव को वश में करना है और अपने आप को आशीषित घोषणा करना है। बोलना है कि मैं ब्लेस हूं, मेरे बच्चे ब्लेस हैं। आज से जब आप बोलना शुरू करोगे, आज से जब आप कहोगे, ठीक वैसा ही आपके लाइफ में होगा। मैं बता रहा हूं, जब आप सुनोगे वचनों को, जब इस्तेमाल करोगे अधिकार को, यह अधिकार है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारे मुंह में क्या दिया हूं? मौत और जीवन दिया हूं। किस पर अधिकार करना चाहते हो? मौत के ऊपर या जीवन के ऊपर? किसके ऊपर अधिकार करना चाहते हो? तो आज बोलना है। बीमारी को अधिकार होने मत देना, चिंताओं को अपने ऊपर अधिकार मत होने देना। हालेलुया। आज प्रभु भोज है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप बिल्कुल सही हो जाओ। नीति वचन 1 उसका 33, यशाया 40 उसका 8, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 5 और 6। यशाया 40 उसका 8 यहां पर कहता है कि घास तो सूख जाते हैं और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे प्रभु का वचन सदैव अटल रहेगा। तारीफ करें, बोलो सदैव क्या रहेगा? अटल रहेगा। अब देखो, यहां मुंह से जो बोल रहे हो वो भी अटल रहेगा। अगर किसी को श्राप दे रहे हो, आपको श्राप लगेगा, आप श्रापित हो जाओगे। किसी को आशीष, लिखा है कि जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसको आप कोसोगे आपको भी कोसा जाएगा। इसलिए घास क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन सदैव, क्या बोलो? सदैव। अपने हाथों को उठाकर बोलो सदैव, सदैव क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा? बोलो अटल रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं, कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। आने वाले टाइम में वो उगेगा, वो पूरा होगा। चाहे आपने गलत सोचा या सही सोचे हो, बुरा बोले हो, अच्छा बोले हो, उगेगा। हालेलुया। बोलो मैं घास नहीं हूं कि मैं सूख जाऊं, मैं फूल भी नहीं हूं कि मैं फिर से सभी बोलो बोलो बोलो, मैं घास नहीं हूं कि मैं फूल नहीं हूं। हालेलुया। तो हो क्या हो?
घास नहीं हो, फूल नहीं हो, तो हो क्या? बोलो मैं वचन हूं, मेरे अंदर वचन अटल रहेगा। हालेलुया। वचन, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? वचन दिया है। बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, वो अटल रहेगा, वो मुरझाने, बोलो बोलो, मुरझाने नहीं देगा। वो आपको उदास भी होने नहीं देगा। अब मैं एक गहरी बात को बताता। सभी आए हुए हैं परमेश्वर के भवन में, लेकिन आज परमेश्वर आपके मन को, अंदर की ताला को खोलना चाहता है। कहां लॉक किए हो अपने मन को? आप सोचते हो मैं परमेश्वर के घर में आ गया हूं, यहां से आशीषित होकर जाऊंगा। जाओगे, लेकिन उसमें एक बात है, अगर उसको पूरा नहीं करोगे, यहां आकर भी, जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10, उसका 5 और 6, वो एक भयानक चीज है, उसको निकालना है आज। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10, उसका 5 और 6, यहां पर लिखा है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। भयानक बात है। कभी आप बैठे रहते हैं, सोचते ही रहते हैं किसी न किसी के बारे में। कल्पनाएं, क्या चीज? कल्पनाएं का मतलब, हेलो इधर देखो सभी, कल्पनाएं, आप क्या करते हो? कल्पनाएं करते हो। अंदर वचन जाता नहीं है, कल्पनाएं कर रहे हो, सुन तो रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? अंदर में सोच रहे हो। वो सोच के कारण वचन जगह नहीं पकड़ रहे हैं। वचन को जगह आप दे नहीं रहे हो। वचन को जब आप जगह नहीं दे रहे हो, यहां पर लिखा है कि आप उसकी पहचान के विरुद्ध में जा रहे हो। हालेलुया। आप उसकी पहचान के विरुद्ध में जा रहे हो। पौलुस एक जगह लिखता है कि मैं किसी भी बात में मैं खुश नहीं रहता, परंतु मैं इस बात से खुश रहता हूं कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं मसीह में जीवित हूं। इसलिए पौलुस ही कह रहा है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करता हूं। क्या करता हूं? बोलो खंडन। खंडन का मतलब, खंडन का मतलब अपने अंदर से कल्पनाओं को खत्म करो। जो सोच रहे हो ना, किसी के प्रति, या परमेश्वर के दास के प्रति हो, या पड़ोसी के प्रति हो, या किसी भी की प्रति, भावनाओं में परमेश्वर वास नहीं करता। अगर भावनाओं में परमेश्वर वास करता तो घर में भावना हो, प्रभु तू मेरे पास में है, तू मेरे पास में है, तू मेरे हृदय में। बोलने से क्या होता है? कहता है ये लोग मुंह से मेरा आदर करता है, लेकिन 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 देखना है, चेक करना है, हृदय में भावना तो नहीं है। यार जाऊंगा, वचन ही तो सुनना है। भावना, आज उधर बुलाया था, चला जाता तो क्या अच्छा रहता ना, आज काम में डबल दिहाड़ी लगता। भावना, नाना प्रकार के भावनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होती है, उसको खंडन करना है। हालेलुया। वही आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ने से रोकता है। हालेलुया। जब आप इसको निकालोगे, क्या करोगे? निकाल कर फेंकना है भावनाओं को। अगर भावना है, बढ़ोगे नहीं। अगर जीवन को, जीव को बस में नहीं किया,
बढ़ोगे नहीं। आज से हर एक चीज को घोषणा करना है, ना भी है तो भी कहना मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास। गरीबी आपका दूर होगा, बीमारी आपका दूर होगा, चिंता आपका दूर होगा। बच्चे आज से आपका कहना मानेंगे, पति आपका कहना मानेंगे, पत्नी आपका कहना मानेगी। क्यों नहीं? आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देना है। किसकी आज्ञाकारी? कैद किसको करना है? हाँ, किसको कैद करना है? बोलो बोलो, किसको कैद करना है? भावनाओं को। किसको कैद करना है भाई लोग? कल्पनाओं को। अब ये मत बोलना मेरी पत्नी का नाम कल्पना है, उसको बस में नहीं करना। उसके बारे में भी कभी बताऊंगा, पत्नी के बारे में, पति के बारे में बताऊंगा। लेकिन कल्पनाएं जो मन में उठती है, भावनाएं जो मन में उठती है, अगर इसको आपने बस में नहीं किया, खंडन नहीं किया, आप जिंदगी भर वहीं बैठे रह जाओगे। वो लगड़ा बैठे रह गया। लोग चंगे हो जाते थे। जब कुंड को, पानी को हिलाया जाता था और जो लोग पहले उतरता था वो चंगे हो जाता था। लेकिन ये वहां लिखा है कि लंगड़ा वही कुंड के पास बैठा हुआ था, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। लोग आता था और चंगे होकर चला जाता, लेकिन वो आशा में बैठा था कोई हमको आराम से उठाकर उसमें डुबकी लगा दे, मैं भी चंगा हो जाऊं। नहीं हुआ, कोई नहीं तरस का आया। हालेलुया। यीशु मसीह आया, बिना पानी में डुबकी लगाए हुए उसका लंगड़ापन चला गया। जरूरत नहीं पड़ा उसको पानी में उतारने की। आज आपको भी जरूरत नहीं है कुछ करने की, केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, आपके लाइफ में चेंजिंग आएगा, आप बदलोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए भावनाओं को क्या करना है? बोलो, कैद करना है। मुजरिम को कहां कैद करता है? और जब वहां कैद करता है तो क्या वो चोरी करने जा सकता है? नहीं। बोलो, जा सकता है। जा सकता है? बोलो, नहीं जा सकता है। तो जब आप अपनी भावनाओं को कैद करोगे, आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। आज कैद करना है, कैद करना है। जब अपने सोच, अपने विचार को कैद नहीं करते हो, बोलते हो मैं मसीह हूं, यहां से तो आप चले जाते हो, जैसे आते हो वैसे चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने भावनाओं में हो, आप अपने सोच विचार में खोए हुए हो। परमेश्वर का वचन आपने सुना ही नहीं, उसको अंदर लिया ही नहीं। जब आपने अंदर लिया नहीं, वो काम नहीं किया। नीति वचन 1:33, इसको जल्दी पढ़ो। आज सब वचनों को नोट कर रहे हो। कौन कौन नोट कर रहे हो? सब नोट कर रहे हो? जो नोट कर रहे हो हाथ उठाओ। कौन कौन नोट कर रहे हो? मैं अगले हफ्ते पूछूंगा जो वचन मैंने लिखाया। कल मैं खुद पहले आऊंगा अगले हफ्ते, और मैं एक एक से पूछूंगा। जब आप बच्चे ही बनने तैयार होते तो मैं चम्मच से पिलाऊंगा। चम्मच से नहीं होगा तो मैं क्या ले आऊंगा? क्या बोलते हैं उसको? क्या? अरे बच्चे को क्या चीज से पिलाते हो दूध? निप्पल लेके आऊंगा, बिना दूध वाला, ताकि आपको पता चले। 1:33 पर है नीति वचन। ठीक पढ़ रहे हो? हालेलुया। यहां पर लिखा है कि परंतु जो मेरी सुनेगा। किसकी? किसकी? जो
मेरी सुनेगा। यहां आया सुनना। सुनना कहां से होता है? ये से नहीं, ये बंद भी कर लोगे तो सुनोगे। इसके अंदर जो पर्दा है ना, उसको खोल के रखना। हालेलुया। ये कान एक गर्भ की तरह है, गर्भ की बनावट है ये कान। गर्भ की बनावट भी ऐसे है, फोटो में देख लेना सर्च करके। गर्भ और कान दोनों की बनावट सेम है। कान में जो पड़ेगा उत्पन्न होगा। हालेलुया। वो सुनोगे। यहां पर लिखा जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके बेखटके। ओ कितनी मनोहर बात है। बेखटके बेखटके। अकाल आ जाए, टेंशन है। एलिया को टेंशन था, अकाल पर गया। कौन खाना दे रहा था? किसकी आज्ञाओं से? अरे कौवा लालची होता है, किसी को देता नहीं बल्कि छीन लेता है। और खाना कौन पहुंचा रहा है? किसकी आज्ञा से? तो क्या परमेश्वर आपको पहुंचाएगा नहीं? बेखटके। हालेलुया। बोलो बेखटके। पड़ोसी को बोलो बेखटके। हालेलुया। सुख आप चाहते हो सुख से रहो तो दो वचन इंपॉर्टेंट है। पहला नीति वचन 18 उसका 21 को नोट करना। हालेलुया। इसी तरह एक और वचन को पढ़ेंगे। आपने कैद कर लिया भावना को। कौन कौन कैद कर लिया? कल्पनाओं को, भावनाओं को, जो ये मसीह की पहचान होने में रोकता है। अगर आप मसीह की पहचान में नहीं पढ़ रहे, वहां आपकी कोई पहचान, वहां कहे बोलेगा परमेश्वर है व्यभिचारों, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर पड़ोसी के पास जाओ और पड़ोसी आपको पहचानने से इनकार करे तो कैसा लगेगा? अरे अच्छा नहीं लगेगा, वहां मुंह बन जाएगा। अगर पड़ोसी के पास जाओ, बोले मैं पहचानता नहीं, तुम कौन हो? आप तो बंठन कर गए थे, अच्छे कपड़े दिखाने गए थे, और वो जिसके पास गए थे वो बोल रहा है मैं पहचानता। कैसा लगेगा? हंसतो हंसतो जाए छो और रोतो रोतो हंस हंस के गए थे पड़ोसी के पास, उधर से रो रो के आ रहे। स्वर्ग में ऐसे होगा। वहां रोते रोते आओगे नहीं, रोते रोते नरक में जाओगे, आग सेकने। वो सिलेंडर वाला आग नहीं है कि 3-4 घंटे में बंद हो जाएगा। उससे डरो, उस आग से। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज प्रभु भोज है। जिस प्रकार यीशु का शरीर था वैसा ही हमारा वैसा नहीं है। जानवर वाला तो नहीं है, चेक करो। जैसा यीशु का शरीर था वैसा हमारा। यीशु कभी अपने जीवन काल में, बोलो, कभी जीवन काल में, और आगे गैस करो, यीशु अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला। बोला किसी को गाली भी। तो हम यीशु को दे हैं और इसको हम खूब करते हैं, निंदा भी करते हैं, गालियां भी बकते हैं और कहते हैं हम यीशु का देह हैं। और देह किसके कारण कलंकित है? यही सारी चीजों के कारण। यीशु के हम देह हैं, यीशु का हम शरीर हैं।
रखना चाहिए पवित्र, निष्कलंक, रख नहीं पाते। आज प्रभु भोज जो कोई अनुचित रीति से खाता है उसमें बीमारियां होती है। हालेलुया। तो क्या करना है? यीशु को दे। जब आप बनते हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर बेखटके आपको सुख देखना है, इब्रानी 9:22 सब निकालो, ये लास्ट वचन है। इब्रानियों की किताब उसका 9:22 और 23, इसको पढ़ो, फिर प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार, क्या पढ़ रहे? इब्रानियों 9:22। हाँ पढ़ो। व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं ये प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनमें उत्तम बलिदान के द्वारा शुद्ध की जाती है। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में क्या किया? प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह की देह हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये देह व्यवस्था के कारण कलंकित ना हो, तो अपने मन को विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करके और अपने हृदय पर छिड़काव को लेकर जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा है, हालेलुया। तो आओ हम अपनी आशा का क्या करें? अंगीकार करें, अर्थात यीशु मसीह का, वो हमारी आशा है। हालेलुया। जब आप आशा की अंगीकार करते हो तो परमेश्वर आपकी आशा को क्या करता है? थाम लेता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी आशा को पूरा करने के लिए उसने कलवरी के ऊपर जान दिया। आपको मौत के बाजार से, पापों की गुलामी से आजाद करने के लिए उसने आपको हृदय को शुद्ध किया है। हालेलुया। इसलिए पुत्र को चूमते रहो, यीशु मसीह से प्यार करो, ताकि आप मार्ग में नष्ट ना हो। लास्ट हम वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 2 उसका 12 को जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि क्या करें? क्रोध करें और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने का है। धन है वे जिसका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। धन हो आप
जिसका भरोसा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र को चूमो, परमेश्वर से प्यार करो, यीशु मसीह से प्यार करो। अगर लिखा है करके प्यार नहीं करते हो तो तुम मार्ग में नष्ट हो जाओगे। क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने पर है, क्षण भर में पता नहीं चलेगा। कोई ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध ना करे तो आप उससे प्यार करो, परमेश्वर से, फास्टर से नहीं, परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे आप मार्ग में नाश नहीं होंगे, मार्ग में आपको ठोकर नहीं लगेगा, मार्ग में आप गिरोगे नहीं। दुष्ट गिराना चाहता है, लेकिन जब आप यीशु के पहचान में आप भरपूर रहोगे, वस्त्र पहने रहोगे, तो पौलुस कहता है कि हमारी जो लड़ाई है और लहू और मांस के साथ नहीं बल्कि किसके साथ है? अंधकार के प्रधानों के साथ। आपकी लड़ाई आत्मिक है, आपकी लड़ाई का जो हथियार है वो आत्मिक है। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो।